श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, साधना हम कर रहे हैं लेकिन हमारा भागना इधर उधर हो रहा है। यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन बहिर्मुखता बनी हुई है। और जब तक आपके भीतर भागा दौड़ है, आपका विश्वास स्थिर नहीं हो पा रहा, तो अभी भक्ति नहीं बन पा रही। बिल्कुल आप ठीक से समझ लें, जब आपका नाम जप में निष्ठा हो जाएगी, भजन आपका ठीक से होने लग जाएगा, तो आपकी भागा दौड़ी बंद हो जाएगी। मन की सारी उथल पुथल बंद हो जाएंगी। कोई भी प्रश्न आपके चित्त में नहीं रह जाएगा। कोई भी प्रश्न, कोई भी संशय आपके चित्त में नहीं रह जाएगा। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी के पास जाने की, क्योंकि जब साधक का पूर्ण विश्वास भगवान पे और भगवान के नाम में हो जाता है तो शरणागति का भाव स्वतः आने लगता है। क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया कि मेरे साथ जो भी हो रहा है सब करने वाले और कराने वाले हमारे उपास्य देव ही हैं। ऐसा दृढ़ उसे विश्वास हो जाएगा। अभी हम ये वाणी से कह देते हैं लेकिन हमें पूर्ण भरोसा अपने उपास्य देव पर नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि भजन ना करना। भजन करने का मतलब है अधिक से अधिक निष्ठापूर्वक एक भरोसा केवल नाम पर ही लेकर जो साधक भजन कर रहे हैं वो शीघ्र ही इस स्थिति में आ जाते हैं। कोई भी संकल्प विकल्प आए, मन में कोई कामना आए, इच्छा आए, उसे पल पल यही लगता है कि हमारे प्रभु देख रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। एक हृदय में संतोष आने लगता है। चाहे जैसी भी प्रतिकूलता आ जाए, चाहे जैसी अनुकूलता आ जाए, चित्त में कोई भी चिंता, भय, शोक ये रहता ही नहीं है। क्योंकि एक क्षण के लिए भी उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं प्रभु से दूर हूँ। आप देख लीजिए, अभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ठाकुर जी कहीं और हैं और हम साधना कर रहे हैं, हम उनका ध्यान कर रहे हैं, हम उनका स्मरण कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन आप नाम का ही आश्रय लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो स्वाभाविक कुछ ही दिनों में स्थिति आने लगेंगी अगर आप ठीक से नाम जप करें। ठीक से नाम जप का मतलब है कि आप अपनी गलतियों पर भी ध्यान दें कि कोई ऐसा आचरण तो नहीं हो रहा है जिससे किसी जीव को कष्ट हो रहा हो, किसी को आप दुख पहुंचा रहे हो और आप नाम जप भी कर रहे हो। किसी भी वैष्णव या किसी भी संत भक्त की आप निंदा कर रहे हो, उसके वो नहीं है सामने लेकिन उसके पीछे उसकी आप निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी भजन में कभी श्रद्धा नहीं होने देंगे।
और खान पान अगर आपका कोई ऐसा अभक्ष पदार्थ आप ले रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना अधिक नहीं पड़ता जितना किसी प्राणी को दुख देने से पड़ेगा, किसी के साथ छल करने से पड़ेगा। ऐसा आप कोई झूठ बोल दें जिससे उसकी हानि हो जाए, अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ आप छल कर दें, इन आचरणों से आपको बचना होगा। आप निश्चित समझें। खान पान के दोषों पर भी ध्यान देना होगा। आप भले ही छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बार बार ठाकुर जी से आपको प्रार्थना करनी होगी, बार बार प्रार्थना करनी होगी और उसकी भीतर से विरोध करना होगा। भले ही आप में कोई अवगुण है, दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर्षपूर्वक करें और उसे छुपाने के लिए आप तर्क दें दूसरों से। अगर कोई आपका दोष देख के आप पे कह देता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको भीतर से अपने अवगुण के प्रति हे भाव ही आना चाहिए और जो आपका दोष दिखा रहा है उसका आपको सम्मान करना चाहिए। भले ही आप छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन भीतर से आपकी यह वृत्ति होनी चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए भीतर से, और रोज़ अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, इंद्रियों का जो संयम होता है वो प्रभु की कृपा से ही होता है, जीव के बस का नहीं है। जीव के बस का होता तो कब का वो अपनी इंद्रियों का दमन करके भगवान में स्थिर हो चुका होता, ये उसका जन्म ही नहीं होता। हम लोग माया के अधीन ही हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि माया से ऊपर उठ सकें। आप ध्यान दें इस बात पर। इसीलिए भजन करना होता है, भजन से ही आप में वो बल आएगा, प्रभु आप में वो विवेक देंगे, बुद्धि देंगे। आपको आवश्यकता नहीं है इधर उधर भागने की, दौड़ने की। आप नाम में लग जाइए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करिए। नाम एक ऐसा साधन है जो साक्षात प्रभु ही हैं। आप विश्वास करें, साक्षात प्रभु ही। चाहे कैसी भी प्रतिकूलता हो, आप नाम जपने लग जाएं, आप नाम की शरण में चले जाएं, तुरंत आप देखेंगे आपको कोई समाधान मिल जाएगा। निश्चित आप समझें, जो भी साधक भगवान के नाम का आश्रय लिए हुए हैं, भजन कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि नाम में कितनी सामर्थ्य है। हम क्या है, हम अपने गुण दोष जो हमारे अंदर विकार हैं, गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं वर्तमान में, उनमें इतना चिंतन, क्योंकि हम छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन उसमें इतना चिंतन दे देते हैं और प्रभु का चिंतन और नाम जब छूट जाता है, आप पकड़िए पहले, आप ध्यान दें, आप प्रभु के नाम को पकड़िए, चिंतन करिए, नाम का चिंतन भी करिए। जितना आप नाम पकड़ते चले जाएंगे, नाम आपको पकड़ लेगा, ये सब विषय छूट जाएंगे। आप इस बात पर विश्वास करें, आपको छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। जब आपको भगवान के नाम में स्वाद आने लगेगा, जब आपको भागवतिक, अभी वो हमें सुख का अनुभव नहीं हुआ, जब उस सुख का आपको अनुभव होने लगेगा तो ये संसारिक तुच्छ विषय आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे, फीके पड़ जाएंगे। तो हमें भगवान के मार्ग में इस बात पर ध्यान देना है कि हमें पहले पकड़ना है, छोड़ने में अधिक नहीं पड़ना है। छोड़ने में पड़ोगे तो आप छोड़ भी नहीं पाओगे और आपका भजन भी छूट जाएगा। आप अभ्यास को बढ़ाइए, नाम जप को बढ़ाइए, अधिक से अधिक आप नाम जप कीजिए। हाँ, जो बहुत ऐसे पाप हैं, व्यभिचार है, चोरी है, किसी की हिंसा है, जुआ है, शराब है, मांस है, इनसे तो आपको बचना ही होगा। अगर ये आप करते रहे तो निश्चित समझें आपका पतन हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई नहीं है जिसमें गुण और दोष ना हो, लेकिन साधक वही है जो अपने दोषों की भीतर से विरोध करते हुए, उसे असह पीड़ा है,
दुख है और वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, सब छोड़ के प्रभु का भजन करना चाहता है, वो भी चाहता है हम सात्विक हो के शुद्ध निर्मल हो के प्रभु का भजन करें। आप बढ़ें आगे, आपकी प्रभु पूरी सहायता करेंगे, नाम भगवान पूरी सहायता करेंगे। आप इस बात पर विश्वास करें। और जितने भी साधक सुन रहे हैं, अधिक से अधिक आज से ही भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।